बच्चों, मैं गोपाल सर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोपाल सर क्लासेस। एक बार फिर से आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गोपाल सर क्लासेस में। क्लास 12 फिजिक्स सीजी बोर्ड एग्जाम 2021 हम आप सभी बच्चों को करा रहे हैं परीक्षा की तैयारी, क्योंकि हमारा टारगेट है बोर्ड एग्जाम 2021 अच्छे नंबर्स लाना है, अच्छे परसेंटेज बनाना है, अच्छे मार्क्स लाना है, ताकि हमको भविष्य में अच्छे कॉलेज, अच्छे यूनिवर्सिटी, अच्छे जो हमारे संस्थान है वहां एडमिशन मिल सके। इसके लिए हमको जरूरत है क्लास 12th में बहुत अच्छा परसेंट लाने की। क्लास 12th फिजिक्स सीजी बोर्ड वालों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। आप हमारा चैनल लगातार फॉलो करते रहिए, वीडियो शेयर करते रहिए, कमेंट करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जूनियर के साथ लगातार हमारा जो चैनल है वो शेयर करते रहिए। आपको वीडियो कैसा लगता है बेटा, ये प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएंगे। हम आपको सारे के सारे टॉपिक्स, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सीजी बोर्ड के, लगातार अपलोड करके अपडेट करवा रहे हैं कि कौन से चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन 5 मार्क्स में, 4 मार्क्स, 3 मार्क्स, 2 मार्क्स, 1 मार्क्स में आ सकता है। बहुत सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं और लगातार ये जो हमारा महीना है मार्च और अप्रैल, आपको लगातार वीडियोस मिलते रहेंगे हमारे YouTube चैनल पर। तो चैनल लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को बताएं हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए। 9th क्लास, 10th क्लास, 11th, 12th सारे क्लासेस के बहुत सारे वीडियोस हमारे YouTube चैनल पर अपलोड होने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो एक बार फिर से, चैप्टर नंबर 9 किरण प्रकाश की, यूनिट 6 प्रकाश की, अभी हम बता रहे हैं आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन। 2-3 वीडियो जो है वो अपलोड हो चुके हैं। आज हमारा पार्ट 3 है बेटा, तीसरा भाग है। और तीसरे भाग में अभी तक 2 भाग जो देखे हमने, वहां गोली पृष्ठों की बात किया। सबसे पहले गोली पृष्ठ पर अपवर्तन पार्ट 1 में बताया है, ठीक है। मैं लिंक आपको अवेलेबल करा दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं बेटा इसके डिस्क्रिप्शन में। और पार्ट जो 2 था वह हमने लेंसों के बारे में बात किया। हमने एक पतले लेंस के लिए अपवर्तन सूत्र निकाला, फिर लेंस सूत्र निकाला और उसके बाद में हमने 2 संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकाला। 3 क्वेश्चन किए। आज का जो क्लास है मैं केवल एक टॉपिक लेकर चल रहा हूं प्रिज्म से, क्योंकि मुझे लगता है कि प्रिज्म में केवल एक टॉपिक ऐसा है जो 5 नंबर में आ सकता है। तो आज मैं कंप्लीट आपको जानकारी दूंगा बेटा कि प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए हम व्यंजक कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। तो आज का हमारा टॉपिक है, सबसे पहले जानिए बेटा, जो चीज मैं बता रहा हूं ध्यान से सुनते जाएंगे ना, क्या क्या चीजें हैं आज के क्लास में हम कर रहे हैं बेटा। प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन मैं आपको सबसे पहले बताता हूं। प्रिज्म से क्या बताऊंगा, प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, ये मैं आज सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे बेटा कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले बात करूंगा बेटा मैं प्रिज्म की, कि आखिर ये प्रिज्म है क्या। तो प्रिज्म की बात तो बोलते हैं, प्रिज्म की परिभाषा में प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है। कैसा माध्यम होता है, पारदर्शी, मतलब प्रिज्म के आर पार देखा जा सकता है। तो मालूम हो गया आपको किसका बना होगा बेटा, प्रिज्म कांच का बना होता है। किसका बना होता है, कांच का। तो बोलते हैं प्रिज्म की परिभाषा में कि प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जिसके हम क्या कर सकते हैं बेटा, आर पार देख सकते हैं। और ये जो प्रिज्म होता है वो कितने, 3 आयताकार और 2 त्रिभुजाकार पृष्ठों से मिलकर बना होता है। कितने आयताकार, 3 आयताकार और 2 त्रिभुजाकार पृष्ठों से मिलकर बना होता है। तो देखो प्रिज्म जब आप बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनाएंगे बेटा। सबसे पहले आप 2 त्रिभुज बना लीजिएगा। कितने त्रिभुज बना लीजिएगा बेटा, ये 2 त्रिभुज बना लीजिए, ठीक है। ये 2 त्रिभुज बना लिए और इस तरह से त्रिभुज के शीर्षों को आपस में मिला लेना। तो ये बन गया बेटा एक प्रिज्म। नाम दे देना जी ABC, ये हो गया बेटा DEF, ABC और DEF। त्रिभुज 2 दिखाई दे रहे हैं आपको, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF और आयत। यहां से देखेंगे बेटा पीछे की ओर ABED, सामने की ओर ACFD, सामने की ओर क्या दिखाई दे रहा है आपको, ACFD, ये सामने की ओर दिखाई दे रहा है, और नीचे BCEF। तो त्रिभुज
परिभाषा समझ में आई? त्रिभुज एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो सामान्यतः कांच का बना होता है और ये दो त्रिभुजाकार और तीन आयताकार पृष्ठों से मिलकर बना होता है। क्लियर बात? ये हो गया बेटा हमारे पास प्रिज्म। अब मैं आपको बताता हूं, ये प्रिज्म मैंने बता दिया प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन आपको मालूम है, क्लास 9-10 से पढ़ते आते हैं। प्रकाश जब क्या होती है बोलता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से क्या हो जाती है बोलता है बेटा, विचलित हो जाती है। यह घटना क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन। अब हमको पढ़ना है यहां प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का हमको अपवर्तन पढ़ना है। तो हम सबसे पहले यहां फिर से एक बार मैं यहां बनाता हूं बेटा एक प्रिज्म, ये प्रिज्म। अब प्रिज्म को हम दिखाएंगे किससे? एक त्रिभुज से। किससे दिखाएंगे बेटा? हम त्रिभुज से दिखाएंगे। ये हमारे पास एक प्रिज्म, ठीक है। ये मैं यहां लिख देता हूं, क्या लिखूंगा? त्रिभुज एबीसी। ये क्या होता है? एक प्रिज्म होता है। त्रिभुज एबीसी क्या होता है बेटा? एक प्रिज्म, ठीक है। त्रिभुज एबीसी एक प्रिज्म। अब इसकी जो भुजाएं होती बेटा, कौन कौन सी भुजाएं? AB और AC। AB और AC, यहां से प्रकाश का अपवर्तन होता है, इसलिए इन भुजाओं को क्या बोलते हैं? अपवर्तक पृष्ठ कहा जाता है। क्या बोलते हैं बेटा इसको? अपवर्तक पृष्ठ। ये AB और ये AC। BC होता है बेटा इस प्रिज्म का आधार। BC क्या होता है? इस प्रिज्म का आधार होता है, ठीक है। BC इस प्रिज्म का आधार। कोण A को हम प्रिज्म का कोण या प्रिज्म का अपवर्तक कोण कहते हैं। तो देखिए प्रिज्म को कैसे दिखाएंगे? एक त्रिभुज से। त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC एक प्रिज्म है, इसकी भुजाएं AB और AC अपवर्तक पृष्ठ कहलाता है। BC क्या होता है बेटा? आधार होता है। जो BC भुजा है वो क्या होता है? आधार। कोण A जो होता है वो प्रिज्म का कोण होता है। कोण A क्या चीज होता है बेटा? प्रिज्म का कोण होता है। अब हमको प्रकाश का अपवर्तन यहां समझना है, प्रकाश का अपवर्तन पढ़ना है। तो देखिए सबसे पहले ये PQ आपतित किरण कौन से पृष्ठ पर? ये प्रिज्म के AB पृष्ठ पर आपतित हो रही है। अब यहां जो पहला होता है बेटा, बाहर में जो माध्यम है, ये माध्यम क्या है बेटा? वायु है। माध्यम क्या चीज है? वायु। वायु मतलब कौन सा माध्यम हो गया? ये कैसा माध्यम हो गया? विरल हो गया। कैसा हो गया? विरल, ठीक है। अब यहां अगर मैं ये अभिलंब खींच दिया तो क्या होगा? प्रकाश की जो किरण है वो विरल से, ये प्रिज्म किसका बना हुआ है? कांच का। कांच मतलब कौन सा माध्यम हो जाएगा? ये सघन माध्यम। तो प्रकाश की किरण जो है वो विरल से कहां जा रही है? सघन की ओर जा रही है। तो अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी बेटा? झुक जाएगी। ये अभिलंब की ओर क्या हो गई? झुक गई। और ये किरण QR कैसी किरण? अपवर्तित किरण। कैसी किरण हो जाएगी बेटा? ये अपवर्तित किरण। बात क्लियर? QR अपवर्तित किरण। और ये R से कौन सी दिशा में? S दिशा में। R से कौन सी दिशा में? S दिशा में क्या हो जाती है बोलता है? निर्गत हो जाती। तो R से ये S की दिशा में निर्गत हो गई। यहां भी हम एक अभिलंब खींच देते हैं। अभिलंब को हम नाम दे देंगे बेटा यहां M1 N1, ये M2 N2। इस दिशा में क्या हो गई बेटा? ये निर्गत हो गई। क्लियर बात? RS दिशा में ये निर्गत हो गई। अब यहां पर बनता है बेटा आपतन कोण I, आपतित किरण अभिलंब के मध्य। ये अपवर्तित किरण अभिलंब के मध्य अपवर्तन कोण R1। ये अपवर्तित किरण अभिलंब के मध्य अपवर्तन कोण R2। निर्गत किरण और अभिलंब के मध्य निर्गत कोण E। समझ में आया? आपतित किरण और अभिलंब, आपतन कोण, अपवर्तित किरण अभिलंब के मध्य अपवर्तन कोण R1 R2 बना और निर्गत किरण अभिलंब के मध्य निर्गत कोण E बना। इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है? प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन होता है। प्रिज्म द्वारा क्या होता है बेटा? प्रकाश का अपवर्तन होता है। अब और कुछ महत्वपूर्ण चीजें यहां मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो प्रिज्म होता है वो क्या करता है बोलता है? प्रकाश की उत्क्रमणीयता, प्रकाश की उत्क्रमणीयता के सिद्धांत का पालन करता है बेटा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो है, मैं ज्यादा डिटेल में लेके नहीं चलूंगा आपको, कुछ कुछ काम की चीजें बता रहा हूं। ये प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत का पालन करता है। तो प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत का पालन करता है, इसका मतलब क्या होता है?
ये प्रकाश किरण वापस जा सकती है, जिस दिशा में निर्गत हो रही है उसी दिशा में अगर आपतित होगी, क्योंकि दोनों का दोनों पृष्ठ अपवर्तक पृष्ठ है, ए बी और ए सी भी। तो अगर ये एस आर दिशा में क्या हो गई बेटा, निर्गत हो गई, ये चली गई एस से आर, तो ये तो जो निर्गत किरण थी, जो पहले क्या थी बेटा निर्गत, वो अब क्या बन जाएगी, आपतित। वो अब कौन सी किरण बन जाएगी, आपतित। ये तो अपवर्तित ही रहेगी, और जो आपतित थी वो कैसी बन गई बेटा, निर्गत। तो देखो कोण कैसे चेंज होगा, ये आपतन कोण हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बेटा, आपतन कोण, ठीक है, और ये निर्गत कोण हो जाएगा। तो यहां से हमको समझ में आता है कि अगर प्रकाश की किरणें उत्क्रमणीयता के सिद्धांत का पालन करती है तो आपतन कोण जो होता है वो निर्गत कोण की क्या हो जाता है बेटा, बराबर हो जाता है। और यही आप समझ सकते हैं, ये आपतित किरण को अगर आगे बढ़ा दिया जाए बोलता है, ठीक है, ये आपतित किरण को हमने आगे बढ़ा दिया u तक और निर्गत किरण को पीछे कर दिया, तो ये दोनों का जो कटान बिंदु है वो T मिला बेटा। तो u, ये दोनों आपतित किरण निर्गत किरण के बीच जो बनने वाला कोण होता है वो कौन सा कोण होता है, विचलन कोण होता है। कौन सा कोण होता है, विचलन कोण। तो आपतित किरण निर्गत किरण के मध्य बनने वाला कोण विचलन कोण। ये बताने का एकमात्र रीजन है, कई बार एग्जाम में बोल देता है कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन की घटना को समझाइए बोलता है, ठीक है, प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन की घटना को क्या करो बोलता है बेटा, समझाओ बोलता है। और प्रिज्म के पदार्थ का क्या निकालो बोलता है, अपवर्तनांक। तो मैंने आपको समझा दिया प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन की घटना, जो जो चीज आप डायग्राम में देखते हैं वही लिखेंगे। फिर से एक बार सुनिएगा, एबीसी लिखना, त्रिभुज एबीसी एक प्रिज्म है, एबीएसी उसके अपवर्तक पृष्ठ होते हैं, बीसी क्या होता है बेटा, आधार। कोण ए को क्या बोलते हैं हम, प्रिज्म का कोण कहते हैं। पी क्यू आपतित किरण है, क्यू आर अपवर्तित किरण है, वो आर एस दिशा में निर्गत हो रही है, ठीक है। इस तरीके से प्रिज्म द्वारा क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। और फिर आप चाहें तो एक लाइन छोटा सा परिभाषा बता सकते हैं, अगर हम आपतित किरण को आगे बढ़ाते हैं और निर्गत किरण को पीछे करते हैं तो आपतित किरण और निर्गत किरण के मध्य बना हुआ कोण क्या कहलाता है बेटा, विचलन कोण। इस डायग्राम में देखो ये यू, ये टी और इधर एस, कोण यूटीएस, ये विचलन कोण डेल्टा, ये क्या होता है बेटा, विचलन कोण डेल्टा। तो ये होता है प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन की घटना। अब आते हैं जो हमारा आज का टारगेट था, हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो होता है बेटा क्या, सिद्ध करना। हमको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा, सिद्ध कीजिए। देखो हमको प्रश्न मिलेगा बेटा एग्जाम में, क्या मिलेगा कि आप सिद्ध कीजिए बोलता है। क्या सिद्ध करो बोलता है, म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2, ये फॉर्मूला सिद्ध कीजिए बोलता है। सिद्ध कीजिए प्रिज्म के लिए म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2, या फिर बोलेगा बेटा किसी प्रिज्म के कोण ए, न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा एम और प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक म्यू में संबंध दर्शाने वाला सूत्र निकालिए। वही मतलब हुआ, अपवर्तनांक प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है, ए प्रिज्म का कोण है, डेल्टा एम न्यूनतम विचलन कोण है। तो इस तरह से भी पूछ सकता है कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, प्रिज्म का कोण और न्यूनतम विचलन कोण में संबंध दर्शाने वाला सूत्र निकालो। तो यही सूत्र होता है, आपको ये सिद्ध करना है। तो चलिए आज हम आपको सिद्ध करके दिखाते हैं कैसे हम इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, कैसे इसका हम सॉल्यूशन निकालते हैं। फिर से एक बार सबसे पहले आप फोकस करेंगे बेटा किस पर, जो हमारा डायग्राम बनेगा, ठीक है। ये ए बी सी क्या चीज है हमारे पास में, एक प्रिज्म है, एबीसी एक प्रिज्म है बेटा, ठीक है। यहां फिर से एक बार पी क्यू आपतित किरण, क्यू आर निर्गत किरण, क्यू आर सॉरी अपवर्तित किरण, आर एस निर्गत किरण। अब यहां बेटा आप इस तरीके से यहां अभिलंब बना देंगे, एमओ ये एनओ, ठीक है, एमओ और एन ओ, ये हमारे पास में अभिलंब बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे बेटा हमारे पास में, अभिलंब, एमओ और एनओ, ठीक है। यहां आपतित किरण को आगे बढ़ाएंगे, निर्गत किरण को पीछे करेंगे, कौन सा कोण बनेगा, विचलन कोण।
ये यू नाम देना, कटिंग पॉइंट को नाम देना बेटा टी एस, ये विचलन कोण बन गया। ठीक है, डायग्राम एक बार फिर से देखिए, त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी, ठीक है, जो हमारे पास में त्रिभुज एबीसी बन रहा है बेटा, त्रिभुज जो एबीसी है वो, ठीक है, यहां में ध्यान से देखिए थोड़ा सा, ये क्यू है ना, ये क्या चीज है बेटा हमारे पास में क्यू है, ये इधर आ रहे हैं। त्रिभुज एबीसी एक प्रिज्म है, एबी एसी अपवर्तक पृष्ठ, बीसी आधार, थ्योरी वैसे ही स्टार्ट करना बेटा, पीक्यू किरण, ठीक है, अपवर्तक पृष्ठ एबी पर आपतित हो रही है, क्यू आर दिशा में अपवर्तित हो रही है, आर एस दिशा में क्या हो गई, निर्गत। एमओ एनओ क्या है, अभिलंब, दोनों ओ पर मिल रहे हैं, आपतित किरण को आगे बढ़ाया, निर्गत किरण को क्या किया पीछे, हमको विचलन कोण मिलता है बेटा यू टी एस। हमारे प्रश्न जो हल की शुरुआत होती है यहीं से होती है, हम शुरुआत कहां से करेंगे बेटा, विचलन कोण, ध्यानपूर्वक देखते जाएंगे। विचलन कोण कहां से हम शुरुआत करेंगे, हम विचलन कोण से। विचलन कोण है हमारे पास यू टी एस, कौन सा विचलन कोण है हमारे पास, यू टी एस, यू टी एस इज इक्वल टू डेल्टा, यू टी एस इज इक्वल टू बेटा डेल्टा। अब देखो कौन यू टी एस, त्रिभुज टी क्यू आर में, जो त्रिभुज टी क्यू आर है दिखाई दे रहा है आपको, मैं एक बार फिर से दिखा देता हूं बेटा, ये टी, ये क्यू और ये आर, त्रिभुज टी क्यू आर में बहिष्कोण प्रमेय से बोलता है। स्टार्टिंग करेंगे त्रिभुज टी क्यू आर में, कौन सा प्रमेय लगाएंगे हम, बहिष्कोण प्रमेय। कौन सा प्रमेय लगाएंगे बेटा, बहिष्कोण प्रमेय से। त्रिभुज टी क्यू आर में बहिष्कोण प्रमेय से, बहिष्कोण प्रमेय लगाएंगे तो बहिष्कोण कौन सा बन रहा है, ये यू टी एस कोण, यू टी एस इक्वल अंतः कोण, जो सुदूर अंतः कोण बनेंगे बेटा, देखो मैं यहां बना रहा हूं ना, ये क्रॉस कर रहा हूं, ये सुदूर अंतः कोण टी क्यू आर और टी आर क्यू, कोण टी क्यू आर धन कोण टी आर क्यू। समझ में आई बात, डायग्राम ध्यान से, डायग्राम आप बना लीजिएगा। मैं हमेशा बोलता हूं जब भी मेरा वीडियो देखते हैं पेन कॉपी लेके बैठे, जो काम मैं कर रहा हूं वीडियो पॉज करके आप वो काम करते जाइए और साथ साथ चीजों को दोहराते चलिए, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो हमने सबसे पहले स्टार्ट किया त्रिभुज टी क्यू आर में, एक देखो टी क्यू आर की कौन सी भुजा बढ़ाई गई है, टी भुजा यू तक बढ़ाई गई है, तो हमारे पास बहिष्कोण बन रहा था बेटा यूटीएस, ठीक है, जो विचलन कोण है वही, तो ये यूटीएस और सुदूर अंतः कोण टी क्यू आर और टी आर क्यू हो गए, तो यूटीएस को हम लिखेंगे बेटा डेल्टा, और ये टी क्यू आर और टी आर क्यू की वैल्यू निकालना है। तो देखो कैसे निकालोगे बेटा, ये आपतित किरण अभिलंब के मध्य आपतन कोण, ये अगर आपतन कोण है तो ये पूरा कोण भी क्या होगा बेटा, आपतन कोण होगा, शीर्षाभिमुख कोण। मगर देखो ये अपवर्तित किरण अभिलंब के मध्य में अपवर्तन कोण, क्या नाम दे देते हैं R1, यहां भी ये कोण क्या हो जाएगा अपवर्तन कोण, इसको क्या नाम दे देंगे बेटा R2। ये प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत बताया, ये निर्गत कोण की जगह क्या हो जाएगा, इसको भी आपतन कोण लिख सकते हैं, इसको हम लिख लेंगे बेटा पहले वाले को I1, पहले वाले को क्या लिख लेंगे बेटा, अगर हम I1 लिखते हैं तो दूसरे को क्या लिख लेंगे, हम I2 लिख लेंगे, ठीक है। एक मिनट, पहले को अगर हम, पहला वाला कोण को अगर हम I1 लिख रहे हैं तो दूसरे को हम क्या लिख सकते हैं बेटा I2। तो देखो ये शीर्षाभिमुख कोण बेटा, ये अगर I1 है तो ये पूरा का पूरा कोण ये I1 होगा, मगर आधा R1 है तो बचा हुआ कोण क्या हो जाएगा बेटा I1 माइनस R1। वैसे ही बेटा ये I2 है तो ये पूरा का पूरा कोण ये कितना होगा I2 होगा, मगर आधा R2 है तो बचा हुआ कोण कितना हो जाएगा I2 माइनस R2 हो जाएगा। I2 माइनस क्या हो जाएगा बेटा R2। तो यहां से हमको समझ में आ रहा है कि TQR जो है वो हो रहा है बेटा हमारे पास I1 माइनस R1, वैसे TRQ जो है वो हो रहा है I2 माइनस R2, ठीक है। ये तो आप बहिष्कोण प्रमेय से निकालेंगे बेटा, ये I1 ये शीर्षाभिमुख कोण से हो जाता है, आधा कोण R1 होता है तो R1 हो गया, तो बचा हुआ कोण I1 माइनस R1। वैसे इधर भी ये कोण I2 तो पूरा का पूरा कोण शीर्षाभिमुख कोण से I2 हो जाता है, आधा कोण R2 है तो बचा हुआ कोण I2 माइनस R2। तो इस तरह से हमको TQR और TRQ की वैल्यू मिलती है, TQR I1 माइनस R1 और TRQ I2 माइनस R2। अब बोलता है फिर आगे देखना, यदि जो प्रिज्म है वो कहां हो बोलता है बेटा, न्यूनतम विचलन की स्थिति में हो। प्रिज्म कैसा हो बोलता है, न्यूनतम विचलन की स्थिति में हो, तो जो प्रिज्म है अगर वो न्यूनतम विचलन की स्थिति में हो तो बोलता है क्या होता है, बोलता है बेटा I1 इक्वल I2 इक्वल I और R1 इक्वल R2 इक्वल R। इसलिए न्यूनतम विचलन की स्थिति डेल्टा की जगह में क्या लिख लेंगे बेटा हम, डेल्टा M I1 I।
याद रखना ना, डिटेल क्लास होगी तो जरूर बताऊंगा। यहां आपतन कोण और अपवर्तन कोण कैसे होते हैं बेटा, बराबर होते हैं। तो हमने I1 I2 को I ले लिया, R1 R2 को R ले लिया। न्यूनतम विचलन की स्थिति में डेल्टा की जगह डेल्टा M कर लिया, I1 की जगह I, R1 की जगह R, I2 की जगह I, R2 की जगह R। तो I माइनस R प्लस I माइनस R, ठीक है, ये डेल्टा M क्या मिल रहा है जी, 2I माइनस 2R, समीकरण नंबर एक। क्या मिल गया बेटा हमको, समीकरण नंबर एक। तो बात समझ में आई। कहां से शुरुआत करते हैं, सबसे पहले याद रखना विचलन कोण, ये विचलन कोण बनता है बेटा यूटीएस विचलन कोण बना डेल्टा। त्रिभुज TQR जो बनेगा यहां, उसमें आप लेना बहिष्कोण प्रमेय, यूटीएस प्लस TQR प्लस TRQ, डेल्टा इज इक्वल टू I1 माइनस R1, I2 माइनस R2 हो जाएगा। प्रिज्म न्यूनतम विचलन की स्थिति में होता है तो I1 I2 को I, R1 R2 को R कर लेते हैं। डेल्टा M इज इक्वल टू I माइनस R, 2I माइनस 2R, समीकरण नंबर एक। अब हमारा टारगेट होगा, चूंकि हमको म्यू निकालना है। म्यू होता क्या, स्नेल का नियम, साइन आई अपॉन साइन आर। हमको मालूम रहना चाहिए निकालना क्या है। तो हमको साइन आई और साइन आर का मान चाहिए, तो हमको आई और आर निकालना है। तो हम एक काम करते हैं बेटा, अब देखो यहाँ आगे क्या करेंगे। ये समीकरण नंबर एक बन गया। अब यहां हम लेंगे, ठीक है, क्या लेंगे बेटा, सबसे पहले चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज, डायग्राम में देखो, एक क्यू, ये क्या है हमारे पास में, ओ है, एक क्यू ओ आर, चतुर्भुज एक क्यू ओ आर में मालूम है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। तो कोण Q और R ये तो कहां बने बेटा, लंब पर बने हैं। तो यहां मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं, कोण Q प्लस कोण R। डायग्राम में देखिए आप 180 डिग्री कैसे हैं, ये रीजन लिख लेना, समकोण है, दोनों के दोनों कैसे हैं बेटा, समकोण। ये दिखाई दे रहा है, ये कोण Q और यहां से ये कोण R, दोनों के दोनों लंब पर बने, अभिलंब पर बने। तो कोण Q धन कोण R कितना हो जाएगा, 180 अंश, समकोण हो जाएगा। अब दो कोण 180 अंश, तो बचे हुए दो कोण भी 180 अंश, बचा हुआ दो कोण, एक यहां और एक यहां। तो कोण A धन कोण QOR, कोण A ऊपर QOR नीचे, ये भी क्या हो जाएगा बेटा 180 डिग्री। रीजन लिख लेना, ये क्या है, चतुर्भुज का शेष कोण है, ठीक है। और ये नीचे वाले को ही आप समीकरण नंबर 2 नाम दे देना। कौन सा नाम दे देना, समीकरण नंबर 2। चतुर्भुज एक QOR कंप्लीट हो जाएगा। तो आप एक त्रिभुज ले लेना, कौन सा त्रिभुज, एक को हटा के देना QOR। कौन से त्रिभुज में, QOR में। त्रिभुज में क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो ये त्रिभुज में तीन कोण, एक R1, एक R2 और एक QOR। तो ये हो जाएगा बेटा R1 प्लस R2 प्लस कोण QOR बराबर 180 अंश, समीकरण नंबर 3। यहां भी रीजन लिख सकते हैं, क्या होता है, त्रिभुज की तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो 2 और 3 को देखेंगे तो 180 180 एक एक पक्ष बराबर दिखाई दे रहा है। फिर से एक बार सुनिएगा, चतुर्भुज लिया मैंने AQOR, दो लंब पर बन रहे थे बेटा, अभिलंब पर बन रहे थे। तो Q और R 180 होंगे, 90 90 दोनों समकोण हैं कोण। फिर हमने शेष कोण लिया A और QR, ये भी 180 होंगे क्योंकि 360 अंश होता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग। फिर मैंने त्रिभुज QOR में, जो त्रिभुज QOR है वह तीनों कोणों का योग 180 अंश ले लिया, 2 और 3 से। अब मैं बनाऊंगा कहां से बेटा, समीकरण नंबर 2 और समीकरण 3 से, समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 से, ठीक है, समीकरण नंबर 2 और 3 से। एक पक्ष में हमको दिखाई दे रहा है कोण A प्लस कोण QOR, ठीक है। दूसरे पक्ष में दिखाई दे रहा है बेटा R1 प्लस R2 प्लस कोण QR दोनों पक्ष में कैंसिल हो जाएगा, एक तरफ A बचेगा, दूसरे पक्ष में R1 प्लस R2। फिर लिखना बेटा, चूंकि अभी हमने पढ़ा कौन सी स्थिति में, न्यूनतम विचलन की स्थिति में क्या होता है, R1 बराबर है R2 बराबर है R, ठीक है। R1 बराबर है किसके, R2 बराबर है R, इसलिए A इज इक्वल टू R प्लस R, मतलब ये हुआ A इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 2R, और यहां से हमको R इज इक्वल टू मिल रहा है A/2। R की वैल्यू कितनी मिल गई, A/2। R का मान समीकरण 1 में रखने पर, कहां से, अब समीकरण 1 से। समीकरण 1 देखिए, डेल्टा M इक्वल 2I माइनस 2R, R की जगह क्या रख देना, A/2। 2 क्या हो गया बेटा, कैंसल। डेल्टा M इज इक्वल टू 2I माइनस A और
अगर मैं यहां से किसकी वैल्यू फाइंड करता हूं बेटा, अगर मैं i की वैल्यू फाइंड करूं, देखो क्या होगा, ये इधर आ जाएगा तो डेल्टा m प्लस a और 2 नीचे आ जाएगा बेटा डिवाइडेड बाई 2। तो हमको यहाँ दो वैल्यूज मिल रही है। सबसे पहले हमने निकाला बेटा r और फिर निकल गया हमारे पास में क्या, i। एक बार r निकला, एक बार i। अब हम यहाँ प्यार से लिख देंगे बेटा, कहाँ से, स्नेल के नियम से। कहाँ से, स्नेल के नियम से। स्नेल का जो नियम होता है वो बोलता है म्यू इजिकल टू क्या हो बोलता है बेटा, साइन i अपॉन साइन r। तो यहाँ हमारे पास में हो जाएगा साइन i के प्लेस में a प्लस डेल्टा m बाई 2 और r के प्लेस में साइन a बाई 2। ये हो गया बेटा प्रूव। म्यू इजिकल टू आ रहा है हमारे पास में साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2। इस तरीके से आप किसी भी प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए सूत्र निकाल सकते हो। बहुत ही सरल होता है बेटा। आप ये डायग्राम प्रैक्टिस कीजिए। डायग्राम अगर आपको समझ में आएगा तो सारी की सारी चीजें बहुत ही आसान हैं। सबसे पहले आप विचलन कोण से स्टार्ट कीजिएगा। विचलन कोण डेल्टा होता है, हमको दिखाई देता है। विचलन एक त्रिभुज की बढ़ाई गई भुजा पर बना हुआ है, तो आप बहिष्कोण प्रमेय लगाएंगे। बहिष्कोण प्रमेय लगाएंगे तो यूटीएस इजिकल टू क्या हो जाएगा आपके पास में, TQR प्लस TRQ। TQR देखेंगे बेटा, यहाँ आपतन कोण I है, शीर्षमुखी कोण बराबर होते हैं तो सामने वाला भी कोण I1 हो जाएगा, मगर आधा कोण R1 है तो बचा हुआ कोण I1 माइनस R1 हो जाएगा। इधर भी ये कोण I2 है तो शीर्षमुखी कोण बराबर होने से सामने वाला कोण भी I2 हो जाएगा। आधा कोण R2 है तो बचा हुआ कोण I2 माइनस R2 हो जाएगा। यदि प्रिज्म न्यूनतम विचलन की स्थिति में होता है तो आपतन कोण और अपवर्तन कोण बराबर होते हैं, तो यहाँ डेल्टा m इजिकल टू हमारे पास में 2i माइनस 2r समीकरण नंबर 1 बनता है। फिर आप i व r के मान निकालने के लिए चतुर्भुज AQR से स्टार्ट करना बेटा। Q और R 180 अंश हैं, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, तो बचा हुआ कोण A और Q और R ये भी 180 अंश होगा बेटा शेष कोण। त्रिभुज देखना QOR, त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 अंश है, तो R1 प्लस R2 प्लस QOR हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास समीकरण नंबर 3 बनेगा। 2 और 3 में एक एक पक्ष बराबर दिखाई दे रहे हैं, तो A कोण A प्लस QOR इजिकल टू R1 प्लस R2 प्लस QOR, ये समीकरण नंबर 2 और 3 से। ठीक है, ये हमारे पास QR कैंसिल हो गया बेटा। A इजिकल टू R1 प्लस R2, चूंकि न्यूनतम विचलन की स्थिति में R1 R2 बराबर होता है R के, इसलिए A इजिकल टू R प्लस R, A इजिकल टू 2R, R इजिकल टू A बाई 2। समीकरण नंबर कहां से, 1 से डेल्टा m इजिकल टू 2i माइनस 2 इंटू a बाई 2, डेल्टा m इजिकल टू 2i माइनस a, i इजिकल टू डेल्टा m प्लस a बाई 2। i और r का मान स्नेल के नियम में रख देंगे, आपका व्यंजक मिल जाएगा। आज का क्लास इतना ही। और प्रिज्म से ये प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड एग्जाम में आपको 5 मार्क्स में 5 नंबर के हिसाब से देखा जाए तो एक सरल प्रश्न है। प्रैक्टिस कीजिए, हम आपके साथ में बेटा। जो भी दिक्कत होगी, जो भी प्रॉब्लम होगी, आप हमारे साथ शेयर कीजिएगा। मैं कई वीडियोस में अपने नंबर दिया हूं, आप उसमें मुझे मैसेज कीजिए। अपना नाम, अपने स्कूल का नाम, अपने गांव का नाम, अपने शहर का नाम, अपने जिले का नाम लिखकर जो भी प्रॉब्लम होगा वो व्हाट्सएप में शेयर कीजिए, हम उसका सॉल्यूशन जरूर करेंगे। आपको किसी भी चीज़ का PDF चाहिए, कोई नोट्स चाहिए, कोई भी प्रकार की दिक्कत हो रही किसी भी सब्जेक्ट में, तो हम उसको सॉल्यूशन करेंगे। बोर्ड से संबंधित कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो वो हम देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा चैनल सब्सक्राइब करवाइए। अपने फ्रेंड्स, जूनियर्स को, 9 क्लास के बच्चों को, 10th क्लास के अड़ोस पड़ोस में भी बताइए गोपाल सर के बारे में, और हमारा चैनल पर अपना प्यार बनाए रखिए। बहुत ही अच्छे और रोमांचक बोल सकते हैं इंटरेस्टेड वीडियो बोर्ड एग्जाम को लेकर हम आपके बीच में लेकर आते रहेंगे। तो चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में।